हेलो डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन और वो भी एक्सरसाइज 2.5 को। और इसमें 10 क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को अभी हम लोग एक एक कर करके डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। चेक वेक करने की बात नहीं की गई है, तो केवल मुझे सॉल्व कर करके इसके रिजल्ट को बता देना है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। बेटा यहाँ LHS और RHS है। हम जानते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ ले आए और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए तो हमारे लिए सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल ये है, यानी हम चाहते हैं कि x/3 को इधर लेकर के आ जाएं और ये जो कांस्टेंट है इसको हम इधर लेकर करके आ जाएं। तो ऐसा काम पहले हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे और आपको लिखना पड़ेगा। चलो हम और लिख लेते हैं। यहाँ पे x/2 को तो रहने देंगे और x/3 प्लस में है। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब के प्लस में है। तो जब प्लस में है तो इधर आकर के -x/3 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 1/4 है तो इधर 1/4 तो रहेगा ही, और -1/5 इधर आकर के +1/5 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। यहाँ पे 3 2 का एलसीएम बेटा 6 हो जाएगा। अब देखो नीचे जब तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, देन तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x लिख लो, माइनस की जगह माइनस लिखो, और 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x लिख लो। वैसे नॉर्मली भी तुम देखते तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया है 6, तो x में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में, तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुमको मिल गया। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 5 4 जा 20, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5 4 1 जा 4, इस तरीके से लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे 5 + 4। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। 3x में से 2x जाएगा तो x/6 बचेगा, और यहाँ पे 5 4 9, तो 9/20 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ 6 डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 9/20 में। तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 और 2 10 जा, यानी अब तो कटने वाला है नहीं। देन हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को हम क्या लिख डालेंगे बेटा, तो x की वैल्यू को लिख डालेंगे 9 3 जा 27 और बाई में 10। तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो 27/10 ये हो गया तुम्हारा इस वाले लीनियर इक्वेशन का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। यहाँ भी ठीक वैसे ही काम करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो। 2 4 6 का एलसीएम बेटा 12 होगा, निकाल लेना, समझ में आ जाएगा कैसे 12 हुआ है। अब 2 6 जा 12, इसका मतलब कि 6 को n से मल्टीप्लाई करने पे 6n आएगा, माइनस के जगह पे माइनस। 4 3 जा 12, यानी कि 4 3 जा, यानी 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9n होगा, और प्लस में 6 2 जा 12, यानी 5 2 जा 10n। तो एग्जैक्टली न्यूमरेटर आपने लिख लिया। अब इसको किसके इक्वल करोगे, 21 के इक्वल करोगे बेटा, और लिखो, और नहीं तो ऐसा साइन दे लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6n और 10n को ऐड करोगे तो कितना होगा, 16n हो जाएगा, और माइनस में 9n लिखना पड़ेगा, और बाई में 12 इज इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6n और 16n में से 9n को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन कितना होगा, 7n, अब बाई में 12 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 7n बचेगा, तो 21 इंटू 12 हो जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई में है n के साथ, तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 21 इंटू 12 अबाई में 7। 7 से 3 टाइम्स में यहाँ कैंसिल कर लोगे, देन n की वैल्यू कितना निकलेगी बेटा, तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी, कितना निकल करके आ जाएगी, तो 12 3 जा 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे 36 हो गया। क्लियर है? ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि या तो देखो एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, तो आप एक कांस्टेंट इधर है तो कांस्टेंट को इधर डाल सकते हो, और ये वाला जो वेरिएबल है इसको इधर लेकर के आ सकते हो। तो ऐसा कर लो, और नहीं अगर ऐसा करना है देन तुम्हें क्या करना है ना कि दोनों तरफ तुमको सॉल्व कर लेना पड़ेगा, और दोनों तरफ तुम सॉल्व कर लो, देन तब भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं। हम ले चलते हैं वेरिएबल को एक तरफ, यहाँ x को x रहने दो, अब -8x/3 भी रहने दो। अब ये जो आपका -5x/2 है ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 5x/2 प्लस में हो जाएगा। इधर 17/6 है वो तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे +7 इधर आकर के -7 हो जाएगा। अब फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा,
ठीक है। तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से x में करने पे 6x होगा, माइनस लिखोगे 3 2 जा 6 तो 8 3 जा सॉरी 8 2 जा 16x लिखा जाएगा, प्लस दोगे 2 में 3 से करोगे तो 5 में 3 से करोगे तो 15x हो जाएगा। क्लियर है। तो इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे 6 हो गया और जब आप 6 वन जा कर लियो देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नीचे आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। तो 17 वन जा 17 और माइनस में अगर आपको 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 42 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात तुमको पता है कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो 6 को खत्म कर दो। और अगर इतना ना करना है तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको इतना नहीं करते हैं और रहने देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम आगे की तरफ चलेंगे देन हमारा क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा चलो हटा दो, यहाँ पे हटा दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा सीख लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6x को 15x से ऐड करोगे तो 15 और 6 कितना होता है बेटा, 21x होता है। माइनस में 16x कर लोगे और डिवाइड में क्या डालोगे, डिवाइड तो आपने उसको हटा ही दिया है। ठीक है। तो y को जब आपने 6 को हटा लिया है देन इसको अब आपको नहीं रखना है। ठीक है। अब ये हो गया इतना और ऊपर में कितना हो गया, 17 माइनस 42 करोगे तो 17 माइनस 42 करने पे कितना आएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा और ये बच जाएगा 3 बचेगा। ठीक है। और ये 3 में से 1 जाएगा देन 2 आएगा, 25 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 21 में 16 को जब सब्ट्रैक्ट किए देन 5x आ गया और इधर कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 25 में 5 से डिवाइड देके निकाल सकते हो, 5 5 द 25, यानी कि x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 5 आ चुका है। क्लियर हो गया कि x का वैल्यू यहाँ पे 5 कैसे आया। अच्छा, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ध्यान दे लेने वाली बात ये थी कि यहाँ पे ग्रेटर था ना, तो ग्रेटर था तो यहाँ पे -25 होगा, यहाँ -25 होगा, -25 होगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो -5 हो जाएगा। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि इस 5 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन ऐसे करना पड़ेगा कि 5 से हमें x माइनस 5 में मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन तुम्हें 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ोगे तो 5 को x से करोगे तो 5x हो जाएगा और माइनस में 5 5 जा 25। बढ़िया। अब 3 को x से करोगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 3 3 जा 9 होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 5x और 3x, तो हम x वाले को एक तरफ ले आते हैं तो 5x है और 3x है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। यहाँ पे -9 है और +25 RHS में आएगा तो माइनस में अगर 25 है आएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। आगे बढ़ो, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x और इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 करोगे 10 करोगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 लाना पड़ेगा। 16 इसलिए क्योंकि 25 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16/2 करना पड़ेगा तो 2 8 जा 16, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 8 आ जाएगी। ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे और 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे देन इसमें भी वही बात है जो आपको पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पे आपको ना सॉल्व कर लेना है। पहले पहले LHS को सॉल्व कर लो फिर RHS को सॉल्व कर लो। ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर करके आगे बढ़ते चलो, फिर देखो कि तुम्हारा हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम बेटा कितना होता है, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12 और 4 और 3 का एलसीएम जब 12 हो जाएगा देन आपको यहाँ 4 3 जा 12, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से बेटा 3t और -2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये पूरे में तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरीके से माइनस यहाँ पे लगा देंगे। फिर देखो यहाँ पे 3 4 जा 12 आया है तो हमको 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और 2t + 3 है तो 2t + 3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे 2t प्लस 3 हो गया। तो एग्जैक्टली इस तरीके से होगा। और हम RHS में चलते हैं तो यहाँ पे बाई 1 हो जाएगा, तो बाई 1 हो जाएगा। देन तुम इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, एग्जैक्टली 3 LCM हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2 लिखोगे। और माइनस में देखो यहाँ पे 1 है तो 1 3 जा, तो 3 से तुम t में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 3 से t में मल्टीप्लाई करोगे देन 3t आएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा, 3 3 जा 9t, और माइनस में 3 2 जा 6 होगा। और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8t होगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस और 4 3 जा 12 होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर करके बाई में हम 12 लगाएंगे और इधर क्या करेंगे कि 2 माइनस 3t और बाई में 3 लिखेंगे। पता है तुमको 3 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है। बट छोड़ो, अगर ऐसा नहीं करना है देन आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे 9t और माइनस 8t, तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18 होगा। अब बाई में 12 कर लो और इधर क्या हो गया बेटा, 2 माइनस 3t और डिवाइड में 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 से t में करोगे तो 3t होगा, और माइनस 18 में करोगे तो माइनस 54 होगा। क्लियर है? 12 से 2 में करोगे तो 24 होगा, और 12 से माइनस 3t में करोगे तो यहाँ पे माइनस 36t आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब 3t है और माइनस में 36t है, तो इधर आओगे तो प्लस में 36t हो जाएगा। और यहाँ पे 24 है बेटा, अब माइनस 54 इधर आएगा तो प्लस 54 हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो पता ये चलेगा कि 3t और 36t यहाँ पे 39t हो जाएगा, ठीक है। और इधर आगे बढ़ोगे तो 4 4 8 और 5 2 7 यानी कि 78 आएगा। तो अब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 78 बाई 39 होगा। 39 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी t की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। कितना आया t का वैल्यू, तो यहाँ पे t का वैल्यू बेटा 2 आ गया। तो 5 नंबर क्लियर हो गया कि t का वैल्यू 2 कैसे आया। चलो अब 6 नंबर पे चलते हैं, और 6 नंबर पे हम चल कर करके देखते हैं कि आखिर उसका क्या रिजल्ट आता है। 6 में देखोगे तो 6 में भी वैसा ही काम हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लगा लेना। देन तुम ऐसे कर कर करके सॉल्व कर सकते हो कि 1 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए यानी कि 2m हो जाएगा, ठीक है। और माइनस करेंगे, अब माइनस में जरा देख लेना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देन हम पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे बेटा। यहाँ पे ये अगर ध्यान ना दिए ना फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। हमने ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से m में किए 2m हो गया, और 1 से इस पूरे में किए बेटा तो ऐसा हो गया। यहाँ से भी तुम समझ सकते हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, यहाँ पे भी 1 कर लो तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा और माइनस दे लेना। अब 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ऐसे कर लो, माइनस 1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट दे करके, ठीक है। आगे बढ़ो, सॉल्व कर लो, तो ये 2m हो जाएगा, और माइनस है ब्रैकेट के बाहर, माइनस 1 से करोगे तो m माइनस m बन जाएगा। अब माइनस 1 क्या बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। और बाई में 2 रखोगे। इधर चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 और माइनस प्लस माइनस m होगा, और माइनस माइनस प्लस 2 होगा। क्लियर है? अब बाई में क्या होगा, 3 होगा। अब आगे बढ़ो, 2m में m सब्ट्रैक्ट करोगे तो m आएगा, प्लस में 1/2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 है और 2 है बेटा, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 2 को ऐड करने पे 5 आएगा, 5m/3 हो जाएगा, 5 माइनस m/3। आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को m से करोगे तो 3m हो जाएगा, और 3 को 1 से करोगे तो 3 होगा। ठीक उसी तरीके से 2 को 5 से करोगे तो 10 होगा, और प्लस माइनस माइनस, और 2 को m से करोगे तो 2m होगा। m वाले को एक तरफ लेकर करके चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे 2m ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 है और यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3m प्लस 2m हो जाएगा एग्जैक्टली 5m इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, तो हम 7/5 कर लेंगे। 5 इसलिए हमने डिवाइड में ले गया क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था, तो बेटा आंसर क्या आ गया, 7/5 आ गया। तो m का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है। 6 के बाद 7 नंबर में बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए और सॉल्व करने के लिए इस लीनियर इक्वेशन को। सिंप्लीफाई 3 से t में करोगे देन बेटा 3t आएगा, और माइनस में 3 से 3 करोगे तो 9 आएगा, इज इक्वल्स टू
5 में 2t से करोगे तो 10t आएगा, 5 टू द 10 और प्लस प्लस प्लस, और 5 में 1 से करोगे 5। एग्जैक्टली बस इसको सॉल्व कर दो। इससे डिफिकल्ट तो बेटा मैंने 1 से लेकर के 6 तक कर लिया है सॉल्व। ये तो अब क्या है, हलवा है हलवा, इसको एकदम आराम से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3t है और 10t है, तो t वालों को एक तरफ लाएंगे तो प्लस 10t, इधर आकर के माइनस में 10t हो जाएगा, और इधर 5 है तो 5 रहने देंगे, और -9 इधर आकर के +9 हो जाएगा। क्लियर है? 3t माइनस 10t माइनस 7t होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन था तो सब्ट्रैक्ट किया और ग्रेटर वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे 9 5 14 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 14 और -7 अब डिवाइड में चला जाएगा, 7 टू द 14, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो -2 आ गई। क्लियर हो गया? तो यहाँ t निकल करके आ गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं, तो यहाँ भी ठीक वैसा ही कुछ कुछ करना है। तो हम करने चलते हैं, 15y होगा, हम प्लस माइनस माइनस 15 फॉर द 60 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 2y होगा बेटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18 लिखेंगे, ठीक है, 9 टू द 18। अब यहाँ पे प्लस 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 5y होगा, और प्लस 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 5 6 द 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 15y है और 5y, यानी कि 20y, और 20y में से 2y को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन 18y डायरेक्ट एक बार में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे -60 है बेटा, और यहाँ पे -18 है, तो कितना हो गया, -78 हो गया। और -78 में अगर तुम 30 को ऐड करोगे, देन डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 78 में 30 अगर होगा तो माइनस में 48 हो जाएगा। ये बात तुमको क्लियर हो रहा है कि -48 यहाँ पे कैसे हो रहा है? सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व कर लेना, इट में भी अगर हो सके तो आपको 18y हो गया ना, पहले y वाले को तुमने सॉल्व कर लिया, y वाले को सॉल्व करने के बाद में तुमको क्या पता चला कि यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, इट में भी अगर कहीं गलती, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा ना, देन गलती हो जाएगी, फिर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। यहाँ 15y लिख लिया और -60 लिख लिया, -2y लिखा, और माइनस माइनस, देखो यहाँ पे गलतियां हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, यहाँ पे +18 होगा, और यहाँ पे +5y और +30, अब सही है, अब तुम सही कर सकते हो। तो यहाँ पे 30 और 18 48 हो गया। अब 48 को जब 60 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यहाँ पे हमारी देखो फिर आंसर नहीं आता, फिर हम लोग परेशान हो जाते। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इसके बदले कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो अब 18y को हम क्या करेंगे, 12 के इक्वल कर देंगे, 12 उधर ले गए तो प्लस में हो गया, y इक्वल क्या होगा, तो 12 न्यूमरेटर है और 18 डिनोमिनेटर में लेकर के जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, y का वैल्यू क्या आ गया, तो 2/3 आ गया। अब एग्जैक्टली ये आपका सही वैल्यू होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। 9 नंबर पे मूव करते हैं। 9 नंबर पे भी वैसा ही करना है, 3 5 जा 15z और -35, और ये हो जाएगा -9 टू द 18z और माइनस माइनस प्लस 11 टू द 22 इज इक्वल्स टू 4 8 द 32z, माइनस में 13 4 द 52 और माइनस में 17। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा कि 15z है और में से 18z हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3z होगा, -35 है और +22 है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे देन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और वो भी माइनस में 13 तुमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तुम जरा चेक कर लेना कि गलती अगर होगा देन तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसीलिए हमें पहली लाइन को बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। फिर से हम चेक कर लेते हैं, अगर इट में भी गलत हो जाए देन प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। 3 5 जा 15z और प्लस माइनस माइनस और 7 3 जा 21 होगा। देखो यहाँ पे हमने गलती कर लिया ना, लग ही रहा था कि कहीं पे गलत होगा, और यहाँ पे गलती दिख ही गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना कि 7 3 जा 21 कर लेते हैं। अब 21 कर कर करके अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 9 2 जा 18 माइनस 18z और 11 2 जा 22, यहाँ तक तो सही है। 8 4 जा 32z और माइनस में 52 माइनस में से, अब सही जा रहा है बेटा, अब सही जा रहा है। तो हमारा ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू चेंज होकर के क्या आएगा देखना, ये -3z हो गया ना,
अब -3z के बाद आपको क्या करना है ना कि 22 है और 21 सब्ट्रैक्ट करना है, देन यहाँ पे 1 हो जाएगा और वो भी प्लस में 1 होगा, यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब इज इक्वल्स टू इधर आते हैं तो इधर तो मेरा 32z है वो तो लिख लेंगे और -52 और -17 है तो दोनों को ऐड करोगे तो 7 2 9 और 5 1 6 यानी कि 69 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो तो -3z है और ये इधर लेके आओगे तो -32z हो जाएगा, -69 और -1। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखो सेम साइन है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 32 में ऐड करोगे 3 तो -35z हो जाएगा और इधर कितना हो गया बेटा तो 70 हो गया, वो भी माइनस में। अब तुम्हें सॉल्व करना है z की वैल्यू, तो -70 में और -35 से डिवाइड दे दो क्योंकि यहाँ पे -35 मल्टीप्लाई में है तो देन आपका 2 आएगा, तो z का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ देखो डेसिमल में है, इसमें घबराना मत, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये डेसिमल। इसको आपको करना क्या है ना कि पहले 0.25 को मल्टीप्लाई कर लेना है 4f से, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, फिर 0.25 को मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा 3 से। ये तो आपने LHS लिख लिया। अब RHS की तरफ चलते हैं। 0.05 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है 10f से, तो 10f से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और 0.05 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे देन 9 से। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 0.25 को 4 से तो 25 4 100 हो जाएगा और 2 के बाद डेसिमल है यानी यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे और f लिख लेंगे। ओवरऑल ये कितना हो गया बेटा 1f हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस लिखेंगे 25 3 75 और 2 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ आएगा यानी कि 0.75 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल बैक आकर के 0.5 बना देगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5f। ठीक है, अब यहाँ पे 9 5 45 तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा 45। 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 0.45 और माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन भी तुमको लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये तो एक्चुअली बेटा f हो गया और f में से f में हम यहाँ पे ये f को उधर लेके जाएंगे तो 0.5f सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इधर क्या करेंगे कि माइनस में 0.45 है तो ये इधर आके प्लस में 0.75 हो जाएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 1f में से 0.5f गया तो एग्जैक्टली 0.5 आधा f चला गया बेटा तो 0.5f बचेगा। इधर तुम अलग साइन है डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे तुमको आ जाएगा 0.30। क्लियर है, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे 75 में से 0.45। आगे बढ़ने पे हमें ये पता चलेगा कि f का वैल्यू जो आया वो 0.30 बाई 0.5, एक जीरो लगा लो बेटा, यानी देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी कि फाइनली जो f की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/5। ठीक है, और ये जो 3/5 आया तो इस 3/5 को आप क्या कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो 0.6 आएगा जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 5 में 3 से डिवाइड देना, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 होगा, 5 6 30। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0.6 आएगा। तो ये रहा तुम्हारे इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब हम लोग जो भी बचे हुए हैं सॉल्यूशन वगैरह उसको लेकर करके आएंगे और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक फेयर बनाइए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।